नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज विजय दिवस है। भारत आज विजय दिवस की रजत जयंती मना रहा है। ये एक गौरव का दिन है। आज खुद प्रधानमंत्री इस गौरव दिवस को मनाने के लिए सियाचिन के द्रास सेक्टर में पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके साथ ही उनके परिवारों से भी मुलाकात की। इस दिन को कोई नहीं भूल सकता। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में 3 महीनों की इस घमासान लड़ाई के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने इस छद्म युद्ध को जीत लिया और अपना तिरंगा चोटियों पर फहराया था। 3 महीने में इसमें अनेकों वीरों ने अपनी शहादत दी। वो मात्र 22 से 24 साल की उम्र के युवा थे। एकदम युवा सैनिकों ने अपनी शहादत दी, लेकिन भारत माता की 1 इंच जमीन पर भी दुश्मन का कब्जा नहीं होने दिया। इस शहादत की लेकिन पहली कहानी जो लिखी थी वो लिखी थी कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम ने। दरअसल एक समझौते के मुताबिक ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान की जो सेना है वो सियाचिन के क्षेत्र से सर्दियों के वक्त में नीचे आ जाएगी। भारत तो इस समझौते का पालन करता रहा। इस समझौते को लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया था। ये फरवरी 1999 में ही हुआ था, लेकिन मई आते आते पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। सियाचिन की बहुत ही महत्वपूर्ण चोटियों पर, जिसमें तोलोलिंग, टाइगर हिल्स, करगिल, इन सब में उसने कब्जा कर लिया। इस बात की सूचना एक गडरिये ने भारतीय सेना को दी जब उसने कुछ संदिग्ध गतिविधियां भारत की इन चोटियों के पास देखी। इसी बात की तस्दीक करने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक टीम इस बात की जांच करने के लिए वहां पर पहुंची। लेकिन भारतीय सेना जब परेशान हुई, जब 24 घंटे बाद भी ये टीम वापस नहीं लौटी, तब तक किसी को नहीं पता था कि ये टीम जिंदा भी नहीं लौटेगी। इनके साथ पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों ने जो विभत्सता और क्रूरता की, उसकी कहानी आज भी सब लोग याद करते हैं कि ऐसा काम पाकिस्तान की सेना या उसके घुसपैठिए ही कर सकते हैं। जिस वक्त 22 दिन बाद उनके टॉर्चर किए हुए पार्थिव शरीर भारत में लौटे थे, तो उनकी पहचान तक नहीं हो सकी थी, क्योंकि उनकी आंख, कान, नाक सब कुछ काट डाले गए थे। इसके अलावा उनके गुप्तांग भी काट दिए गए थे। शरीर पर अनेकों घाव के निशान थे। कैप्टन सौरभ कालिया मात्र 22 साल के थे। जिस वक्त उनका शव भारत पहुंचा तो वो अपना जन्मदिन मनाने वाले थे। वो जून 1999 में 23 साल के होने वाले थे। लेकिन उन सभी सैनिकों के शव भले ही शत विशत थे, लेकिन उनका हौसला बिल्कुल भी नहीं टूटा था। ये उस बात से जाहिर होता है। इसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में अनेकों वीरों ने अपने बलिदान की कहानियां लिखी, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा को आप सभी जानते हैं। उनके ऊपर फिल्म भी बनी और उनके वो फेमस डायलॉग भी सभी को याद है, ये दिल मांगे मोर। इसके अलावा लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को भी खूब याद किया जाता है, जब उनके उस इंटरव्यू को याद करते हैं जो उन्होंने सेना में भर्ती होने के दौरान दिया था। जब उनसे पूछा गया कि तुम सेना में क्यों भर्ती होना चाहते हो, तो उन्होंने कहा था कि मुझे परमवीर चक्र चाहिए, और उन्होंने अपनी बहादुरी से इस चक्र को हासिल भी किया। आज भी करगिल और सियाचिन का ये क्षेत्र भारतीय सैनिकों की निगरानी में रहता है और पाकिस्तानी घुसपैठिए यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान उन हर कोशिशों को नाकाम करते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।